Good evening, dear students. I hope that you are happy and healthy. Today I am here with a new poem, Amanda, written by Robin Klein of 10th class. Dear students, in this poem we are going to know what's the concept of the whole poem. So let's start. The poem Amanda shows the life of a young girl, Amanda. जो हमारी पोइम है आमंदा नाम की, उसके अंदर क्या दिखाया गया बेटा? एक जवान लड़की की लाइफ के बारे में बताया गया है जिसका नाम है अमंदा। उस पेरेंट्स रिप्यूक हर ऑल द टाइम, जिसके पेरेंट्स हर बार उसको रिप्यूक करते रहते, डांटते रहते हैं। हर मदर कीप स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग क्या होता है बेटा? डांटना होता है। हर फॉर स्मॉल थिंग्स लाइक बाइटिंग नेल्स, नॉट सिटिंग प्रॉपरली, नॉट डूइंग होमवर्क, ईटिंग टू मच चॉकलेट्स। उसकी मम्मी उसको बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए डांटती रहती है, जैसे अमंदा नाखून मत काटो, मीन्स बच्चे दांतों से चबाते रहते हैं ना, तो कह रही है दांतों से नाखून मत चबा। सिटिंग प्रॉपरली, नॉट सिटिंग प्रॉपरली, ढंग से क्यों नहीं बैठती, अपना होमवर्क टाइम पर क्यों नहीं करती, ईटिंग टू मच चॉकलेट्स, इतनी ज्यादा चॉकलेट्स क्यों खाती है। तो इस प्रकार से उसकी मम्मी बार बार उसको डांटती रहती है छोटी छोटी बात के लिए। शी डज नॉट रिप्लाई टू हर पेरेंट्स, लेकिन अमंदा अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देती है, कोई उत्तर नहीं देती है। शी ट्राइज टू एस्केप, वह बचने की कोशिश करती है। एस्केप क्या होता है बेटा? बचना। ट्राइज मीन्स कोशिश करना, वह बचने की कोशिश करती है फ्रॉम रियलिटीज ऑफ कंट्रोलिंग ओवर। कंट्रोलिंग ओवर होता है उसके ऊपर जो कंट्रोल कर रखा था, नियंत्रण कर रखा था, उस वास्तविकता, रियलिटी जो था वास्तविकता से, उस वास्तविकता से वो बचने की कोशिश करती है जो मम्मी के द्वारा कंट्रोल की हुई थी। एंड टर्न्स टू डे ड्रीमिंग्स, और दिन में बैठे बैठे ड्रीमिंग, सपने लेने लग जाती है, मीन्स कल्पनाओं में खो जाती है। ड्रीमिंग क्या होता है बेटा? इमेजिनेशन करना, कल्पना करना। थ्रू दीज डे ड्रीम्स, इन सपनों के द्वारा अमंदा शोज हर विश फॉर पीस एंड फ्रीडम। अमंदा अपनी विश दिखाती है कि उसकी क्या इच्छा है, कि वो पीस चाहती है और फ्रीडम, आजादी चाहती है। She imagines herself as a mermaid swimming blissfully in the sea. Imagines herself, वो अपने आप को इमेजिन करती है किस रूप में? मरमेड के रूप में। मरमेड क्या होता है बेटा? जलपरी के रूप में। वो सोचती काश मैं जलपरी होती, स्विमिंग करती रहती, ब्लिसफुली होता खुशी से, हैप्पीली, हैप्पीली समुद्र के अंदर मैं क्या करती रहती? स्विमिंग करती रहती, कोई रोकने टोकने वाला वहां नहीं होता। और क्या इमेजिन करती है अपने आप को? एन ऑर्फन, देन एज एन ऑर्फन। ऑर्फन क्या होता है बेटा? जिसके माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसको अनाथ बोलते हैं। ऑर्फन मीन्स अनाथ। रोमिंग फ्रीली ऑन द स्ट्रीट्स, काश मैं अनाथ होती, मैं ऐसे ही घूमती रहती गलियों के अंदर और कोई मुझे डांटने वाला नहीं होता। पेरेंट्स इतना डांटते हैं, बच्चे तंग आ जाते हैं, तो इस वजह से ऐसी कल्पनाएं वो करने लग जाते हैं, काश मैं अनाथ होती। लेकिन बेटा अनाथ होना सबसे भाग्य की बात होती है, क्योंकि कोई बच्चे को नहीं संभालता, कोई प्यार नहीं देता, ना इसकी केयर करता है कोई। ये इमेजिनेशन, कल्पना करना इट्स इजी, बट इन रियलिटी इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेटर एज रपुंजल, और बाद में वो किस रूप में कल्पना करती है कि काश मैं रपुंजल होती। रपुंजल कौन थी बेटा? एक प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, जिसको चुड़ैल ने, बिच ने एक टावर के अंदर बंद कर दिया था। उसके इतने लंबे बाल थे कि वो नीचे बाल लटकाती थी और वो विच उसी के बालों को पकड़ करके ऊपर टावर के ऊपर चढ़ जाती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, राजकुमार उसके बालों को पकड़ के चढ़ गया और उसको आजाद करवा लिया वहां से। तो वो क्या सोचती, काश मैं रपुंजल होती। शी वांट्स टू लिव अलोन, क्योंकि वो अकेला रहना चाहती है इन अ टावर, एक टावर के अंदर, जहां पर where no one can disturb her, ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। These daydreams show Amanda's wish to be free, peaceful and independent. ये जो दिन के सपने थे अमंदा की विश को दिखाते हैं कि वो आजाद रहना चाहती है, शांति से रहना चाहती है और इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर आधारित नहीं रहना चाहती। अवे फ्रॉम रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस, वो सब बंधनों से, सभी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं बेटा? कंट्रोल करने वाले तरीके, वो सबसे आजाद रहना चाहती है, किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहती।
In the last, her mother tells her not to look moody. और आखिर में उसकी मम्मी कहती है कि तुम मूडी मत बन। मूडी क्या होता है बेटा? बात बात पे रूठ जाना। तो अगर ऐसे मूडी क्यों हो रही है? Otherwise, people might think she is unhappy or badly treated. Otherwise, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे? विकी तो खुश नहीं रहती और तुम्हारे साथ ट्रीटेड होता, व्यवहार करना बैडली होता, बुरा, और तेरे साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे लोग सोचेंगे। तो ऐसी मोटी मत बन, बात बात पर मत चिढ़ाकर, नाराज मत हुआ कर। रॉबिन क्लिन teaches parents to guide their children with love. रॉबिन क्लिन सिखाती है पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को गाइड करो, परंतु प्यार के साथ। चिल्ड्रन नीड फ्रीडम एंड स्पेस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। बच्चों को आजादी चाहिए और उनको स्थान चाहिए जहां पर वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकें, अपने आप को व्यक्त कर सकें। Too much nagging and discipline can make them feel restricted. अगर ज्यादा नैगिंग करते रहोगे, नैगिंग मीन्स डांटना टोकना, डिसिप्लिन ज्यादा, अगर अनुशासन की भावना अच्छे ज्यादा लाओगे तो वो क्या फील करेंगे? रेस्ट्रिक्टेड मीन्स इरिटेटेड, गुस्सा आएगा, बंधन फील करेंगे। तो उनको इतना ज्यादा नहीं डांटना चाहिए, लिमिट में डिसिप्लिन होना चाहिए। Now dear students, this is the concept of the poem Amanda written by Robin Klein. I hope the concept is clear. So we will meet in the next video. Please like and subscribe. Share with your friends also. Thank you.